आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज इस रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, वो है चिकन चिली ड्राई। चलें जी, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बोनलेस चिकन विद बोन, ठीक है। थाई भी यूज़ कर रही हूँ और लेग भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लेग जो थोड़ा सा जूसी होता है, हमारे घर में ज़रा बोनलेस कम पसंद किया जाता है, तो इसमें मैं दोनों यूज़ करी। तो आई डोंट थिंक सो अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो किसी रेसिपी को फॉलो करने के चक्कर में आप अपना टेस्ट ख़राब करें। आपका जो दिल करता है आप उसमें वो डालें, ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने कुछ गार्लिक लिया है, कुछ जिंजर लिया है, जिसको मैंने छोटी फॉर्म्स में काट लिया है। ये देख लें, ग्रीन चिली ली है, जिसमें से मैंने बीज निकाल के उसको लंबे फॉर्म में काट लिया है। और मैंने चिली फ्लेक्स और टमाटो केचप लिया है, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे पास अवेलेबल नहीं था रेड चिली गार्लिक, ठीक है, जो सॉस होता है वो नहीं था। टमाटो केचप सिंपल था, तो मैंने इसलिए चिली फ्लेक्स साथ ले लिए हैं। आप वो लीजिएगा, ये यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। साथ विनेगर लेंगे और सोया सॉस। यहाँ पानी गर्म हो रहा है, इसमें हमने राइस को बॉईल करना है, ठीक है। और चलें जी, हल्का सा गर्म घी है, इसमें मैं जिंजर और गार्लिक दोनों डाल दूँगी और उनको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना बिल्कुल भी। तो फ्लेवर तभी आएगा जब इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा पका लेंगे तो जल जाएगा, ठीक है, तो जलने की खुशबू आएगी, टेस्ट नहीं आएगा। तो हल्का सा ब्राउन जैसे हो जाएगा तो हमने क्या करना है, इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है। क्योंकि अगर आप बना रहे हैं बोनलेस चिकन में तो आप बारीक बारीक और लंबे लंबे फ्लेक्स की फॉर्म में उसको काट लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर ये है कि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। और अगर आप लेग यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं बड़ा पीस थोड़ा सा, तो उसमें आपने ये करना है, आपने इसको अच्छे से पकाना है। जैसे ये देखें, मैंने लेग में कट्स लगा लिए थे अच्छे से, और बाकी पीसेज में भी छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और आप इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर लीजिएगा, ताकि अगर बोन वाला चिकन है तो वो थोड़ा सा गल जाए, ठीक है, ये ना हो कि चिकन कच्चा रह जाए, ठीक है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो साथ साथ थोड़ी सी बातें करते हैं। आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। स्टार्ट में आपने भी शौक में बहुत कमेंट्स किए, मैंने भी बड़े मज़े से पढ़े, तो लेकिन ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। अगली चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, रेसिपी को बनाने के लिए बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आपका किसी एक या दो बंदे का भी कमेंट्स होता है ना कि वाह बहुत अच्छी बनी थी या बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो नेक्स्ट जब हम कुछ करना होता है तो उसके लिए एक मोटिव मिल जाता है, हाँ हमने करना है और कैसा करना है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। चलें जी, पानी गर्म हो गया है, इसमें हमने डाल देनी है राइस, जिसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी में, ठीक है। तो इसको हम इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि मैंने राइस को अच्छे से वॉश करके बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑयल और नमक 2 टीस्पून में नमक भर के डाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको छानने के बाद डायरेक्ट यूज़ करूँगी खाने के लिए, ठीक है। तो आपने इसलिए राइस को अच्छे से वॉश करना है, उसमें कोई भी चीज़, कोई गंद मट्टी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो राइस को बॉईल करते हैं, साथ साथ चिकन को देखते हैं जो कि फ्राई हो रहा है। तो चिकन में अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जो हमने रखे हुए हैं। चलें जी, राइस ऑलमोस्ट बॉयल होने वाले हैं, तो चिकन भी फ्राई हो गया है। चिकन में पानी बहुत कम, छींटे कुछ ऐड कीजिएगा अगर आपने पकाना हो, गलाना हो, ठीक है। ऊपर से ढक दीजिएगा, भाप में पका लीजिएगा, पानी ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा, उससे चिकन चिली ड्राई जो होती है उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें घी बहुत कम, ऑयल आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें सॉस यूज़ होगी, तो सॉस फिर उसके ऊपर अगर तेल आएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चलिए, यहाँ पे मैं फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपको रीज़न बता दी है, आपने वो यूज़ नहीं करनी। चलिए जी, मैंने 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, क्योंकि मेरे पास चिकन बहुत कम था, तो मैंने टीस्पून के हिसाब से यूज़ किया है। आप अपनी अमाउंट चिकन की देख के फिर यूज़ कीजिएगा। और विनेगर यूज़ किया मैंने 2 टीस्पून, ठीक है। और साथ में सोया सॉस भी मैंने किया है 2 टीस्पून। तो आप भी अपनी जितनी आपको ज़रूरत हो उतना यूज़ कीजिएगा, जितना आपको फ्लेवर चाहिए चेक करके और डाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें गलती आज की है कि मैंने सॉस बहुत कम बनाई थी, तो बनी बहुत मज़े की थी। लेकिन आप सॉस ज़्यादा बनाइएगा, मतलब ये सारी चीज़ें भी हल्की हल्की ज़्यादा कर लीजिएगा। और जो आपने इसमें जिंजर गार्लिक सॉस यूज़ करनी है वो आप ज़्यादा डालिएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं होना। आप ज़्यादा डालेंगे, सॉस ज़्यादा बन जाएगी और आप इजीली राइस के साथ ज़्यादा से उसको खा सकेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कम डाला था केचप को, आप ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने इसमें सॉस ऐड कर देनी है, क्योंकि सब पक चुका है अच्छे से, मसाला भी इसमें अपना, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्लैक पेपर का अपना ही फ्लेवर होता है, तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखें जी, चिकन
चिली ड्राई जो है वो तैयार हो चुकी है और जस्ट रह गई है ग्रीन चिली जिसको हमने बारीक बारीक लम्बा काट लिया था। अब इसको ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। आप इसको थोड़ी देर पहले भी, सॉस से पहले भी डाल सकते हैं अगर आपको उसकी मिर्च को बढ़ाना हो, और अगर कम रखना हो गया, हमने इसका जस्ट फ्लेवर लेना है, खुशबू लेनी है, तो आप एंड पे ऐड कर दें। ठीक है, चलें जी। राइस बॉयल हो चुके हैं और साथ में हम जल्दी से क्या करते हैं, अपने राइस को भी अब छान लेंगे। और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलें जी, इसको मैं तब तक 2 से 5 मिनट के लिए ढाँप देती हूँ दम पे। और यहाँ पे हमने ये देखें जी, राइस मैंने छान लिए थे और बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हुए थे, ना ज़्यादा ना कम। आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये देखें जी, डिश आउट मैंने कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप इसकी डिश को अच्छा बनाने के लिए इसके ऊपर सीसम सीड्स जो होते हैं, किस चीज़ के वो होते हैं, तिल आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी गेस्ट वगैरह के सामने इसको सर्व करना हो तो जी, मैं इसको सर्व किया खाने में घर वालों को, तो बहुत ही पसंद आया सबको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। तो मैंने भी खुद भी खाया और बहुत अच्छा बना था। अपनी तारीफ़ मैं खुद कर रही हूँ, तो आप भी तारीफ़ें लूटें और बनाएं इसे। बहुत ही और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, ये देखें जी। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर कोई भी रेसिपी आपको चाहिए कि हाँ हमें आप ये बना के दिखाएं, वैसे तो नेट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, बट फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं क्या ट्राई करूं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी और मज़े की रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।